दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में चलते ट्रैफिक के बीच कार को रोककर 2 लाख रुपए की लूट की गई। 4 बदमाशों ने सरेआम इस वारदात को अंजाम दिया। 24 जून को दिल्ली कैंट थाना इलाके के झरेड़ा गांव में शादी से 2 दिन पहले एक युवक की सरेआम चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक पर चाकू और ब्लेड के करीब 35 वार किए गए थे। 24 जून को ही साउथ ईस्ट दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी थाना इलाके में 3 लोगों ने एक लड़के पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया। उसी दिन किशनगढ़ इलाके में एक एथलीट पर हमला करके उसे घायल कर दिया गया। 23 जून को उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में मामूली विवाद पर एक 20 साल के लड़के को उसके पड़ोसी ने चाकू मारकर घायल कर दिया। 22 जून को वजीराबाद में महज 500 रुपए को लेकर हुए विवाद में एक युवक की उसके ही दोस्तों ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। ये दिल्ली में हाल ही के दिनों में हुई कुछ आपराधिक घटनाएं हैं। फेहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन उस पर ना जाते हुए बात दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और कानून की, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना और केंद्र की मोदी सरकार पर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। और हो भी क्यों ना, दिल्ली में जिस तरह अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें देखते हुए देश की राजधानी में कौन खुद को सुरक्षित महसूस कर सकता है। बुधवार 21 जून को सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी विनय सक्सेना को पत्र लिखकर उनकी मंशा और दावों पर सवाल भी उठाए थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से कुछ हफ्ते पहले दिल्ली में एक ही दिन में 4 लोगों की हत्या हो जाती है। ऐसे में लोगों के बीच सुरक्षा की धारणा कैसे बनेगी? दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति में तत्काल सुधार करने की जरूरत है, लेकिन ये स्वीकार करने में आपकी अनिच्छा को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। प्रगति मैदान में हुई 2 लाख रुपए की लूट का वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने राजधानी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एलजी पर हमला बोला। आतिशी ने कहा कि दिल्ली के एलजी का काम केवल अरविंद केजरीवाल के काम का क्रेडिट लेना है। आज प्रगति मैदान में एक सरेआम डकैती का वीडियो सामने आया है। हम देखते थे कि ऐसी डकैती चंबल की घाटियों में होती थी, जहां पे गोली दिखाकर, बंदूक दिखाकर, कनपट्टी पर बंदूक रखकर लोगों को लूट लिया जाता था। आज चंबल जैसी डकैती दिल्ली में खुलेआम हो रही है। ना सिर्फ डकैती, बल्कि बलात्कार हो रहे हैं, लोगों की कत्ल हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, और ये दिन दहाड़े खुलेआम हो रही है, क्योंकि आज चोर चक्कों को, किसी भी प्रकार के क्रिमिनल्स को कोई डर ही नहीं है। उनको पता है कि एलजी साहब के पास सिर्फ एक काम है, अरविंद केजरीवाल के काम का क्रेडिट लूटने का काम। वो सुबह से लेकर रात तक वही करते हैं। जो एलजी साहब की संवैधानिक जिम्मेदारी है, दिल्ली में पुलिस व्यवस्था को देखना, दिल्ली में कानून व्यवस्था को देखना, उसके लिए एलजी साहब के पास 1 मिनट का भी समय नहीं है। तो अगर एलजी साहब से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभलती है, तो एलजी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो किसी और को एलजी बनने दीजिए जो दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सके। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी आए दिन हो रही आपराधिक घटनाओं पर दिल्ली के एलजी से इस्तीफे की मांग रख दी। देखिए, एलजी साहब की जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेही है। वो हर विषय के ऊपर प्रेस रिलीज देते हैं। पानी पे, यमुना पे, नालों पे, एसटीपी पे, राशन पे, बिजली पे। अरे भाई, आप प्रेस रिलीज अपने काम पे तो दीजिए। आपका 2 ही तो काम है जो संविधान ने आपको दिए हैं, पुलिस और डीडीए। आप पुलिस पे कोई प्रेस रिलीज ही नहीं देते हैं। आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे औचक निरीक्षण करने जाते हैं, थानों में आप कभी औचक निरीक्षण भी नहीं करते हैं। एलजी साहब को अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करनी चाहिए कि 1 साल में उन्होंने क्या किया। मेरे हिसाब से इन एलजी साहब के नीचे जिस तरीके से पुलिस का राजनीतिकरण किया गया, जिस तरीके से पुलिस वालों को इन सब चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व किया गया, अक्सर थानों के अंदर 35 से 40% सैंक्शन स्टाफ है। आप बताइए कि अगर थाने के अंदर 35% 40% पुलिस फोर्स है, वो कैसे करेगा? वो आदमी, वो एसएचओ कहाँ पे बीट करेगा, कहाँ पे नहीं करेगा, कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, कौन कोर्ट्स में जाएगा? एलजी साहब को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, नहीं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।
आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना और केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया। और केंद्र सरकार की कानून व्यवस्था तो किसी से नहीं छुपी। मणिपुर को सिरिया बना दिया है। दिल्ली में उनसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है। दिल्ली में एलजी और केंद्र सरकार सीधा सीधा जिम्मेदार हैं कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए। पर आप आलम देखिए, एक मर्डर हर दूसरे दिन। 18 तारीख को तो 4 मर्डर हुए। हमने जवाब मांगे तो जवाब आते नहीं। कितनी थानों में उन्होंने जाकर विजिट की, कितनी पीसीआर वैन बढ़ाई, इन क्रिमिनल्स के ऊपर कैसे नजर रख पा रही है पुलिस जब थाने सिर्फ 35-40% स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं। तो इसका जवाब तो एलजी देंगे। तिलक नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह ने एलजी पर शब्दों के तीखे बाण चलाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के एलजी खुद अपराधों में शामिल रहे हैं। आज भी हमने देखा किस तरीके गन पॉइंट के ऊपर प्रगति मैदान के साथ जो फ्लाईओवर है उसके अंदर दिन दिहाड़े डकैती की गई है। किस तरीके नए साल की जब शुरुआत हुई तो कंझावला वाले इंसिडेंट्स ने सबको झंझोड़ के रख दिया। इस तरीके के बेहिसाब अपराध हमने इस साल में हर दिन देखे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था जो माननीय एलजी साहब के हाथ में है, और एक बहुत मशहूर कहावत है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। दिल्ली के सभी अपराधी इस टाइम बेखौफ घूम रहे हैं क्योंकि दिल्ली के एलजी साहब खुद कई सारे इस तरीके के अपराधों में शामिल रहे हैं। उनके ऊपर खुद इस तरीके के मुकदमे चल रहे हैं जिसमें महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इस तरीके से दिल्ली पुलिस हर दिन लापरवाह होती जा रही है।